हालेलुया। आप सबकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा पास्टर आसिफ नजर को कि वो आए और हाथ धोकर पड़े थे पीछे सब, पांव धोकर गया वसूली तक। हालेलुया। आप सबकी सलामती हो। तारीफ को मद्देनजर रखते हुए एक्चुअली इस कलमे पर बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, लेकिन तारीफ को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा इस पर बोलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ अगर कि आपके एटलीट सो रहा है तो उसे जगा दें, इससे पहले कि वो आपकी कश्ती में सोए तो फांता होता है। हालेलुया। तो जागे, क्योंकि वो आपके लिए सलीब पर जागा। चौथा कलमा, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन की जाती हैं, बहुत कुछ मिलता है इसके बारे में, आप इंटरनेट पे ढूंढते हैं बहुत सारी चीजें। इससे पहले मैं इस वर्ष को पढ़ूं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। कलाम को जरूरत नहीं है कि हम में से कोई उठकर उसकी तफसीर करे, कलाम खुद अपनी तफसीर करता है। कलाम खुद बताता है कि वो अपने अंदर क्या बयान करना चाहता है। इस कलमे के बारे में भी आज आप कलाम के फजल से और रुकुस की रहनुमाई में एक खास बात सीखने जा रहे हैं। आप जानेंगे कि यीशु मसीह नासरी ने जब ये कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे बात क्या थी। आइए मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं और उसकी 46वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यही सेम बात मरकस की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखी है। वहां पर लिखा है अलोहे अलोहे। ये ग्रीक और यीशु मसीह अरामी जुबान में बात करते थे, दोनों लैंग्वेजेस में इसको रद्द किया गया है। अब अक्सर जब इस कलमे की वजाहत की जाती है तो हमें मुख्तलिफ किस्म की तशरीहें मिलती है, मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं। तीन मैं जो मोस्टली जो बोली जाती है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली तशरीह जो हमारे भाई मुस्लिम करते हैं कि वो अली को पुकार रहा था। दूसरी तशरीह जो हमें मिलती है, क्योंकि खुदा बड़ा पाक था, वो क्योंकि खुदा पाक था वो गुनाह को अपने बेटे पर देख नहीं सकता, और यह हवाला दिया जाता है याकूब और उसके पहले बाप में से। और कुछ कहते हैं खुदा अपनी मोहब्बत में अपने बेटे को इस हालत में देखना नहीं चाहता था। ये तीनों बातें कमजोर है, और कमजोर इसलिए है कि अगर खुदा अपने बेटे को देख नहीं सकता था, अगर खुदा अपने बेटे से जुदा हो गया, तो फिर आप ट्रिनिटी की यूनिटी को और ट्राइयून गॉड की उस यूनिटी में जिसमें वो रहते हैं उसकी वजाहत आप कैसे करेंगे। और अगर आप ये बात करते हैं कि मोहब्बत में खुदा ने छोड़ दिया, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूहन्ना 3:16 कहता है उसने आपसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वो जो उधर घंटा हुआ था वो कील नहीं थे, वो मेरी और आपकी मोहब्बत थी जो वहां पर उसे जगते हुए थे। हालेलुया। तो ये तीनों जो इंटरप्रिटेशन है ये कमजोर है। आप किसी भी तरह से इस इंटरप्रिटेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या था जो वहां पर था? ऐसी क्या बात थी कि यीशु मसीह नासरी को ये कहना पड़ा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ज़बूर 22 को जितना ज्यादा हम चाहे एक्सप्लेन कर सके, बेशक जो कुछ लिया गया वो ज़बूर 22 की दुआ है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। 46वीं आयत से पहले भी एक आयत है, और 46वीं आयत के बाद भी एक आयत है, और 46वीं आयत से पहले 45वीं आयत ये कहती है कि तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। और जब हम मरकस की इंजील में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि तीसरे पहर के बाद अंधेरा खत्म हो गया। इसका मतलब क्या था कि जो तीसरा पहर जो कि 3 बजे का वक्त था, जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर वो अंधेरा था, वो क्या था? ऑलरेडी अदालत चल रही थी, और अंधेरा अदालत को रिप्रेजेंट करता है। आप खरूज और उसके 10वें बाब को पढ़ दें, आप अय्यूब और उसके 34वें बाब को पढ़ दें, आप मत्ती की इंजील और उसके 24वें बाब को पढ़ दें। जब जब आपको अंधेरा मिलेगा वहां पर आपको खुदा की अदालत मिलेगी। तो अदालत तो उस पर चल रही थी। तो फिर यीशु मसीह नासरी ने ये क्यों कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you forsaken me? Why have you forbidden me? तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? वो बाप को कहता है होर की नहीं दे,
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਰਹਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ कितनी देर। और उसी टाइम अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, अंधेरा खत्म हो गया। फादर ने कहा इंडीड इट इज फिनिश्ड, जो कुछ तुझ पे था वो सब का सब खत्म हो गया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि बाप ने अपने बेटे को छोड़ दिया। आप जानते हैं हमें कैसे पता चलता है? जैसे मैंने आपको पहले कहा, कलाम अपनी इंटरप्रिटेशन खुद करता है, कलाम खुद बताता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे साथ देखिए ज़बूर 22, ज़बूर 22, और ये बड़ी खूबसूरत, इसमें हमें 3 प्रोफेसीज पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आती है। पहली प्रोफेसीज के पे जाने से पहले हम देखेंगे इसकी पहली आयत, ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नाला प्रयास से क्यों दूर रहता है। और जब हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो इसकी बेहतर हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जो सेकंड आयत जो वहां पर नहीं लिखी गई, ज़बूर 22 में वो लिखी हुई है, Why are you so far from helping me? और कितनी देर, How much long? लॉर्ड की अभी तक वो जो गुस्सा था, वो जो कहर था बनी आदम पर, आप पर, मुझ पर, क्या मैंने अभी तक उसको सेटिस्फाई नहीं किया? क्या अभी तक मैं इस प्याले को नहीं पिया? क्या अभी तक खुदा तो अपने लोगों के लिए नफरत को रखता है, दुख को रखता है, रंज को रखता है? और फिर अल्टीमेटली हमें पता चलता है पूरा हो गया। 3 प्रोफेसीज ज़बूर 22 में पूरी हुई। सबसे पहले ज़बूर 22 और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगश्तनमा और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझे चिढ़ाते और सा हिला हिला कर कहते हैं, अपने को खुदावन के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जब वो उसे खुश है तो वही उसे छुड़ाएगा। और पहली प्रोफेसी जो पूरी होती हुई हमें नजर आती है वो मत्ती की इंजील में। जब मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 39वीं और 40वीं आयत देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, औलाद चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मकदस उड़ाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपनी तेरे बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहन दीन फकीरों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे। पहली प्रोफेसी जो 1000 साल पहले ज़बूर नवीस ज़बूर 22 में लिखता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट दाऊद, ये दाऊद के बारे में, दाऊद ने कुछ नहीं लिखा, ये पूरे का पूरा ज़बूर जो है इसे कहते हैं मसीहानी साम, जो यीशु मसीह नासरी के बारे में है। पहली प्रोफेसी वहां पर पूरी हुई जो 1000 साल पहले कही गई थी, और दूसरी प्रोफेसी फिर इसी ज़बूर में पूरी हुई, और वो क्या थी? 18वीं आयत, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर बुरा डालते हैं, लेकिन तू ऐ खुदावन दूर ना रहे। और दूसरी प्रोफेसी यूहन्ना की इंजील और उसके 19वें बाब में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 19वें बाब और उसकी 24वीं आयत में, ये इसलिए हुआ कि वो रिश्ता पूरा हो जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर पूरा डाला। दूसरी प्रोफेसी अगेन ज़बूर 22 की जो 1000 साल पहले लिखी गई, यहाँ पर पूरी होती है। फिर तीसरी प्रोफेसी जो ज़बूर 22 में थी वो भी यहाँ पर पूरी हुई, और वो क्या थी? जब हम ज़बूर 22 और उसकी 24वीं आयत में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 22 में, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सताइश करूंगा, ऐ खुदावंद से डरने वालों उसकी सताइश करो, ऐ याकूब की औलाद सब उसकी तमजीद करो। और इब्रानियों उसका पहला उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत में अगेन तीसरी प्रोफेसी पूरी होती हुई हमें नजर आती है। यहाँ पर लिखा है, चुनाचे वो फरमाता है, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, क्रिसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा। लिहाजा 3 प्रोफेसी ज़बूर 22 की सलीब पर पूरी होती हुई हमें नजर आती है। तो जब 3 प्रोफेसी हमें ज़बूर 22 में पूरी होती हुई नजर आती है, तो चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके बारे में अक्सर
لوگ غلط سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور شاید ابھی تک ہم نے کلام کو اس طرح نہیں سمجھا. وہ چھوٹی بات تھی جو یسوع مسیح ناصری نے خود بتائی کہ جو کچھ صلیب پر تھا بیسیکلی وہ زبور 22 میں لکھا گیا اور میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا. 24ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ نہ تو اس نے مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا, نہ اس نے نفرت کی, ہاللویا, اور نہ اس نے اپنا منہ چھپایا. اس نے اپنا منہ اپنے بیٹے سے بالکل نہیں چھپایا, بلکہ وہاں پر جو کچھ چل رہا تھا وہ زبور 22 میں جو کچھ لکھا تھا وہ سب کا سب پورا ہو رہا تھا. یہ صلیب رومی حکومت میں بیسیکلی اگر آپ خربوش اور اس کے بعد میں بات کو دیکھیں تو صلیب آپ کو بائبل میں ملتی ہے. جب بنی اسرائیل نے خون کو اپنے گھر کے دروازوں پر لگایا تو دونوں بازوؤں پر اور چوکھٹ پر لگایا, دونوں بازو اور چوکھٹ سے بہتا ہوا خون نیچے تک آیا تو یہ صلیب بنی. یہ صلیب رومی کی نہیں تھی, یہ صلیب خدا نے خود تجویز کی تھی. اور صلیب اس لیے تجویز کی تھی آج اب کے دور میں اگر مسیحا آتا تو 5 منٹ میں اس چیئر پر بٹھا کر اس کو مار دیتے, لیکن میرے اور آپ کے لیے 6 گھنٹے تک وہ صلیب پر رہا اور اتنی سخت اذیت کو اس نے برداشت کیا. یہ صلیب تیری اور میری مخلصی کا نشان ہے. صلیب کا پیغام, صلیب کا پیغام, ہاللویا, یہ ہے صلیب کا پیغام. تیری اور میری محبت تیری ہے. خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے کہ جنہوں نے موت کو نہیں چنیا, جنہوں نے عہدہ نہیں انتخاب کیا تو اس نے وہ انتخاب کیا جو سب سے زیادہ مشکل ہے. یہ نشان خوف کا, حراست کا, لوگ ڈرتے تھے اس نشان سے, لیکن آج آپ اس نشان کو اپنے گلوں میں اور اپنے گھر میں لیے پھرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مرنے کا لفظ اس پر والا ہے. ہاللویا, کیونکہ یسوع مسیح ناصری کا لفظ اس پر والا ہے. اور آج جب مسیحی صلیب کے پیغام کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں اس اور جگہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا تھا لیکن صرف سمپل باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پڑھ کے دیکھ لیجیے گا لوکا کی انجیل اس کی 19ویں باب میں ابن آدم کھوئے ہو کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. لوکا کی انجیل اور اس کے 15ویں باب میں تیرا چرواہا تجھے ڈھونڈتا ہے, تو کھویا ہوا سکہ ہے وہ تجھے تلاش کرتا ہے. یہ وہ بادشاہ ہے جو آج بھی مصر بیٹے اور مصر بیٹی کے انتظار میں ہے کہ آج بھی وہ واپس آ جائے. ایلی ایلی لما شبقتنی, اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. وہ چھوڑا گیا تاکہ تو چھوڑا نہ جائے. ہاللویا,